वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमें पीपल्स पार्टी के एमएनए यास्मीन रहमान साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। सेनेटर हारून साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब ने कहा फॉरेन पॉलिसी एक मेजर फैक्टर है और फॉरेन इन्फ्लुएंस, फॉरेन इंटरफेरेंस, लेकिन जो इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग की फैक्ट्रियाँ हैं वो तो हमारे अपने मुल्क के अंदर लगी हुई हैं, उनका सदेबाप 10 साल में क्यों नहीं हो सका? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जितनी भी इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है और जितनी भी सेक्टेरियन हो रही है उसको कोई ना कोई आउटसाइड फोर्स जो है वो सपोर्ट करती है। कोई किसी सेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू नेम एनी कंट्रीज, ब्रदरली कंट्रीज भी हैं, और कोई किसी के ममालिक के नाम आते हैं लेकिन नाम लेने से और हम क्योंकि मुसलमान कंट्रीज हैं, बड़े अच्छे रिलेशन है, तो हम उस चीज को जो है वो इग्नोर करते हैं। अगर आप उनकी कंट्रीज में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी करें, वो कभी भी इजाजत नहीं देंगे। हमारे लिए हमारी कंट्री का इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारा मुल्क है और हम पे फर्ज बनता है कि इसके इंटरेस्ट को पहले प्रोटेक्ट करें और फिर हम बाकी जाके अपनी रिलेशनशिप को कैटर करें बाहर के मुल्कों से। लिहाजा इसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट को मिलके पॉलिसी बनानी चाहिए कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, चाहे वो चाइना हो, पहला इंटरेस्ट हमने अपने मुल्क का प्रोटेक्ट करना है और किसी को इसमें इंटरफियर होने नहीं देना। जब इंटरफेरेंस होती है बाहर की, तब ये चीजें होती हैं, क्योंकि लोग अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमारे मुल्क में और हमारा इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन ये जो इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग की फैक्ट्रियां हैं, ये अभी तक आइडेंटिफाई हो गई हैं हम लोगों को? देखिए जी, इसमें आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुई? हमारे फ्लोर पे हमारी इक़्तिदार आला ने और हमारी हुकूमतों के वज़रा जो रेलिवेंट हैं इसमें, उन्होंने फ्लोर पे कहा है जनाब कि इसमें इंडिया फैक्टर है, उन्होंने लगाई हुई है फैक्ट्री, वो इंटरवेंशन है उनकी बलोचिस्तान में फलाने। ओपन बात है, ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो खुफिया बात की गई है। इंटीरियर मिनिस्टर ने हमें हमारे फ्लोर पर सेनेट हाउस में कहा है कि ये हिंदुस्तान इसमें मुलव्वस है। ठीक है, वो एलिमेंट भी होगा, मैं ये नहीं कहता कि तालिबान या कायदा ये कि जो कुछ भी है वो नहीं होंगे, वो भी होंगे, वो एलिमेंट अपनी जगह पे है। एक उनकी जो प्रेजेंस है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें देखना नहीं चाहते और जिसके बारे में हमारी हुकूमतों ने खुद फिगर बताए हैं हमें कि जी वो हैं, उनकी भी उनके यहाँ पर अड्डे हैं, उनके कैंप हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं और वो ट्रेनिंग करके भेजते हैं। यास्मीन रहमान साहिबा, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक रेज हो रहे हैं। एक तो बहुत आसान होता है कि फॉरेन एलिमेंट्स को हम ब्लेम कर दें, लेकिन अपने घर को हम कैसे सही करेंगे? हुकूमत को 2.5-3 साल होने को आए हैं, एक बैगेज भी है जो पिछली हुकूमत का आपने लेकर चल रहे हैं, वो बर्डन भी आप लोग कैरी कर रहे हैं। 2.5-3 साल में आप लोगों ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए कि जो इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग की फैक्ट्रियाँ मुल्क के अंदर लगी हुई हैं वो ख़त्म की जा सकें? कि जैसे लाहौर में हमने देखा कि एक 14 से 15 साल बच्चा वो जाके सुसाइड अटैक कर रहा है, उस तरह के हम लोग बच्चे अपने आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सके? मैं समझती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये टॉपिक और आज के हवाले से तो जो वाक़यात हुए हैं इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक कहा गया। जैसे कि आपको याद करें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली भी और टाइम एंड अगेन वो कहते रहे हैं कि हम इसको टेररिज्म को टैकल करना थ्रू डेवलपमेंट। उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में ख़ास तौर पे वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं है और उन एरियाज़ में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, डेवलपमेंट की कोई हम नहीं देखते कि वहाँ पे कोई जॉब, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले या कोई बिजनेस कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, बच्चे हैं, बिकते भी हैं और यूज़ भी होते हैं, और वो फॉरेन एलिमेंट्स यूज़ करते हैं या विद इन द कंट्री। तो डेवलपमेंट इज़ वन एस्पेक्ट एंड आई थिंक एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो लॉन्ग टाइम एक पॉलिसी है एजुकेशन, लेकिन डेवलपमेंट के ज़रिए अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और उनमें सेंस ऑफ डिप्रीविएशन ना आए ऐसे जगहों पे, तो यकीनन मैं समझती हूँ हमारे यूथ करेगा ये डेवलपमेंट डेफिनेटली। देखिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ द डे की जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे पैकेजेस दिए गए, खा वो बलूचिस्तान हो, फाटा हो या इस तरह के हो, और उनको मेन स्ट्रीम लाने की कोशिश की गई। बलूचिस्तान पैकेज ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, फाटा पैकेज हो रही है, ऐसा नहीं देखिए हो रही है, लेकिन वहाँ की जो लोकल और ख़ास तौर पे ऐसी क़यादत जिनको सरदार या कुछ ऐसा नाम दिया जाता है, जो लीडर्स होते हैं, उनकी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हुकूमत जो भी पैकेज देता है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में वहाँ की लोकल जो क़यादत है उसका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आमतौर पर अवाम को यही
ایک رہتا ہے شکوا کہ جی ایک سطح تک تو یہ چیزیں پہنچتی ہیں اور نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتی. تو وہاں کا کلچر چینج کرنے کی یا ان کو ایجوکیٹ کرنے کی, اویئرنیس ریز کرنے کی اور وہاں اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی جو حکومت بالکل اس پہ کاوش ہے حکومت کی, آئی تھنک دیٹس دا وے جس پہ ہم ان ایشوز کو ٹیکل کر سکتے. وہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وے فارورڈ کے لیے یہ چیزیں کرنی ہے, ابھی تک ہوا کیوں نہیں ہے؟ ساری چیزیں میں معذرت سے مطلب ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں, جو پولیٹیکل پاور ہے اس وقت کی, اس کی نہ نیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی اور نہ ہی کچھ صلاحیت ہے. نہیں, نیت تو بہت زیادہ ہے اور میرے خیال میں ٹاپ آف دا ایجنڈا ہے. لیکن ٹیررزم, اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ انٹیریئر منسٹر نے آن ریکارڈ کئی دفعہ یہ بھی کہا کہ بہت سارے ایسے حادثات بھی ہیں جو روکے ہیں, غالباً اس کی نہیں اطلاع پہنچتی, اور میرا خیال میں اطلاع آج بھی دیتے بھی نہیں ہیں. جو لاہور اور کراچی میں واقعات ہوئے اس میں پولیس والوں نے شاید بڑی کیجویلٹی فگر سے بچا لیا. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں قتل و غارت گری کو کیسے روکا جا سکتا ہے.